हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सचिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्स नॉर गेट के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्स और गेट के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में एक्स नॉर गेट को डिस्कस करेंगे। एक्स नॉर गेट को समझने से पहले आप एक्स और गेट को एक बार रिवाइज करिए। एक्स और गेट में क्या होता था मैंने आपको बताया था। एक्स और गेट के केस में यदि दोनों इनपुट आपके सेम आते हैं, आपका आउटपुट क्या आता है? 0 आता है, राइट। और एक इनपुट कोई हाई होता है तो उसका आउटपुट हमेशा हाई निकलता है। ये एज इट इज मतलब इसकी तरह ही है बट इससे डिफरेंट है, राइट। वो आगे डिस्कस करके मैं बता दूंगा आपको क्या है क्या नहीं है डिस्कस, राइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि एक्स और गेट की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो एक्स और गेट की डेफिनेशन है आपकी, आप इसकी पर देख रहे होंगे। The XOR gate gives at output when the input are identical, both ones or both zeros. It performs same function as XOR gate followed by the NOT gate. यानी कि इसमें बताया गया है यदि आपका आउटपुट कब मिलेगा, यानी कि आउटपुट आपका जब 1 कब मिलेगा, यानी हाई कब मिलेगा आपको, जब आपके बोथ इनपुट यानी कि A और B यदि आपका सेम हो। यदि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपकी सेम है, यानी कि 0 0 है या 1 1 है, तो आपका आउटपुट हमेशा मिलेगा आपको 1, राइट। यदि आपकी कोई भी वैल्यू डिफरेंट है, यदि ए इज नॉट है बी के बराबर, तो आपको आउटपुट में मिलेगा आपको इसमें 0, राइट। डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर फॉलोड बाय नॉट गेट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉट गेट। यानी कि एक्स सबसे पहले एक्स और गेट कैसे बनता है, राइट। तो अब देखिए अपनी स्क्रीन पे एक्स और गेट, ये आपका क्या है? एक्स और गेट का सिंबल है, यानी कि एक्स और गेट है। आउटपुट में आपको ए प्लस ए एक्सोर बी है, सॉरी ए एक्सोर बी है। ये यहाँ पे आपको मिल रहा है ए एक्सोर बी। अब इसके बाद मैंने नॉट गेट का यूज किया है। इट इज अ 2 गेट कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 गेट के कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, एक्स और गेट का और नॉट गेट का। नॉट गेट अब इसके बाद लगा दिया तो ए एक्स और बी के ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे बार आ गया, राइट। तो उसके बाद ये आउटपुट में आपका क्या में निकल रहा है? ए एक्स और बी, या फिर आपका निकल रहा है ए बी प्लस ए बार बी बार। ये आपका आउटपुट में निकल रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, राइट। तो आपको इससे सॉल्व करके बताता हूँ कि आप सॉल्व कैसे करें। यदि सपोज दैट आपकी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 है, गेट के अंदर आपकी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपकी 0 यानी इनपुट 0 है, तो आप उस इक्वेशन में पुट करें। y बराबर इक्वेशन आपकी थी ए बी प्लस ए बार बी बार। यदि आप पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू पुट किए यहाँ पे, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू की भी 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 ए बार बी बार, यानी कि ए की वैल्यू कितनी? 0, 0 का बार कितना होता है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? 0, 0 का बार कितना होता है? 1। तो यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1। यानी कि दोनों इनपुट आपके लो हैं तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है? हाई मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट केस है आपका, यदि ए की वैल्यू 0 है, यानी कि इनपुट में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ध्यान से सुनिए, ए की वैल्यू 0 की वैल्यू 1, तो उस केस में क्या होगा? आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए दोनों वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है? 0, बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 0 मिल गया, राइट। अब है ए बार बी बार, ए की वैल्यू कितनी है? 0, 0 का बार कितना हो गया? 1। बी की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का बार कितना होगा? 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया? 1। यानी कि एक भी इनपुट हाई हो जाएगा इसके अंदर तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ये आपकी 2 कंडीशन मैंने इसके अंदर डिस्कस करके बता दी कि आपकी इस आउटपुट लॉजिक ऑपरेशन से आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप अपनी इक्वेशन को, राइट। नेक्स्ट है जो आप कंडीशन बनेगी आपकी, दोनों इनपुट आपके हाई, राइट। दोनों इनपुट आपके हाई हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दे दूँ। यदि दोनों इनपुट आपके ए भी 1 है और बी भी 1 है, सॉरी बी भी 1, यानी दोनों इनपुट आपके क्या है? हाई। तो दोनों इनपुट इस इक्वेशन में मैंने पुट किए हैं। इक्वेशन आपकी थी ये y बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 1। तो मैंने 1 1 पुट किया और a बार b बार, यानी a की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का बार क्या आ गया यहाँ पे? 0,
और इस वन का बार कितना आ गया 0, 0 का मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, तो 0 और 1 कितना आ गया आपका 1, यानी कि दोनों इनपुट आपके हाई होने पर आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई, राइट। उसके बाद आप इस इंपॉर्टेंट कंडीशन को समझ लीजिए, तो कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए। तो इन दोनों पॉइंट के अंदर मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि यदि a बराबर b, यानी कि a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 0, आउटपुट हमेशा आपका हाई मिलेगा। आंख बंद करके आप हाई पे टिक करिए। a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू भी 1 हो, तो आउटपुट आपका हमेशा ही हाई निकलेगा, 1 पे टिक करिए, राइट। a बराबर a इज नॉट b, इसमें क्या बताया, a इज नॉट b, यानी कि a इज नॉट b, यानी कि a b के बराबर नहीं है, तो यानी कि a b के बराबर नहीं है, यानी कि एक 0 होगा, एक 1 होगा, या 1 तो आपका आउटपुट हमेशा मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, अब इस पहले आपको एक मतलब बताया था कि एक मतलब अलग अलग डिवाइड करके मैंने जोड़ा था, उस गेट को मैंने यहाँ पे दोनों को कॉम्बिनेशन करके आपको एक गेट के थ्रू बता दिया, यानी कि इसी में ही मैंने नॉट गेट को यूज़ कर लिया। ये आपका नॉट गेट, ये आपका एक्सऑर गेट, दोनों को लगा के ये आपका निकल गया। यानी कि अब मैंने इसकी ट्रुथ टेबल आपको नीचे बना दिए। ट्रुथ टेबल आप एक बार देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ट्रुथ टेबल मैंने क्या बताया। आप ट्रुथ टेबल के अंदर देखिए कि ए और बी मेरे इनपुट सिग्नल है, और आउटपुट में आपका क्या निकल रहा है, ए एक्सॉर बी, यानी कि बार, या फिर आपका निकल रहा है ए बी प्लस ए बार बी, यानी कि दोनों इनपुट आप देखिए समझिए, दोनों इनपुट आपके लो हैं, आउटपुट आपका हाई, दोनों इनपुट आपके हाई हैं तब भी आउटपुट हाई, यानी कि दोनों सेम हैं। बात समझिए, दोनों यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1 है, तभी आपका 1 आएगा यहाँ पे। अब यदि एक 1 होता है, एक 0 होता है, तो आउटपुट आपका हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि आपको पूछ लेगा गवर्नमेंट एग्जाम, बस आपको कंडीशन याद है, जो मैंने 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताई थी ऊपर, वो आप कंडीशन समझ ली आपने। ये कंडीशन जो आप समझ ली, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो। बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इन 2 कंडीशन को आप याद रखना। ए बराबर बी, यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू बराबर है तो आउटपुट आपका हाई, ए और बी बराबर नहीं है तो आउटपुट आपका हमेशा ही 0 आएगा, राइट। आज के लेक्चर में बस मैंने इतना ही बताना था एक्स नॉर गेट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, एसओपी क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड करूंगा। नेक्स्ट मतलब जो भी है, कल थोड़ा पेशेंस रखिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।